नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारासा। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, सऊदी अरब पाकिस्तान एक डिफेंस डील करके बैठ गए हैं। यानी कि अब कोई देश यदि पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, कोई देश सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि नेटो की तर्ज पर यह एक डिफेंस डील साइन करके बैठ गए हैं। साथियों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि ये इजराइल ने जो कतर की राजधानी दोहा में जो ये हमला किया है, इससे पूरे मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स इक्वेशन समीकरण बदल जाएंगे। साथियों, इस हमले के बाद ही जैसा आपको पता है कि कतर के द्वारा ओआईसी और अरब लीग की मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने यहाँ ये प्रपोजल रखा था कि नेटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों का भी एक नेटो होना चाहिए। और अब आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक डिफेंस डील साइन करके बैठ गए हैं। इस डिफेंस डील का एग्रीमेंट का नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और साथियों, इस डिफेंस डील के अंदर ये है कि यदि कोई देश अब पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान और भारत के रिलेशन पूरी दुनिया को पता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ख़त्म भी नहीं हुआ है, और अब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ये एक मिलिट्री डिफेंस डील साइन करके बैठ गया है। जबकि लाखों इंडियन सऊदी अरब काम करने के लिए जाते हैं और भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो ये गल्फ कंट्रीज हैं, हमारे इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और भारत बड़ी मात्रा में सऊदी अरब से तेल परचेज करता है। और अब सवाल ये है कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस डील साइन करके बैठ गया है, क्या अब भारत सऊदी अरब के रिलेशन ऐसे ही रहेंगे जैसे आज के समय में हैं? साथियों, यह सवाल तो उठता है क्योंकि इस रीजन में, साउथ एशिया में, एक बड़ी वॉर पेंडिंग है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा करके रखा हुआ है, इसको आने वाले समय में, आज से 1 साल बाद, 2 साल या 10 साल बाद, भारत इसको लेने की कोशिश जरूर करेगा, भारत इसको लेगा जरूर। तो यहाँ पर इस रीजन में एक वॉर तो होनी ही होनी है। तो अब ऐसी स्थिति में सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस डील साइन करके बैठ गया है, अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और भारत आने वाले समय में भारत को क्या करना चाहिए। साथियों, इस एग्रीमेंट से मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है वो अब टोटल चेंज हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इसे काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है। नंबर वन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेसी टाइज। यानी कि हम अपनी जो हमारी कूटनीति है, हम इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। खासकर मिडिल ईस्ट देशों में, जैसे सऊदी अरब के साथ में और दुबई के साथ में, हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज का इस्तेमाल करके यहाँ इन तक ये बात पहुँचा सकते हैं कि भाई, आप जो ये एग्रीमेंट साइन करके बैठे गए हो, ये हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी क्लोज नहीं है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। दूसरा, हम अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि भारत को अब ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा डिफेंस बजट है, हमें इसे बढ़ाकर अब कहीं ना कहीं 100 बिलियन पर लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अब साथियों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा पड़ोसी, और जो ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ तुम्हारी कभी भी वॉर छिड़ सकती है, और वो अब एक देश के साथ, और एक ऐसे देश के साथ जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ डिफेंस डील करके बैठ गया है कि यदि पाकिस्तान पर अब हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर हमला काउंट होगा, और सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला होगा। और कहीं ना कहीं साथियों, ये जो डिफेंस डील इन दोनों देशों के बीच में हुई है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि बड़ी पावर का भी कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का भी रोल है। क्योंकि इजराइल कभी भी सऊदी अरब को हमला नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर इसका सब वो नहीं दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि ये हमें नॉमिनेट करें नोबेल पीस प्राइज के लिए, और भारत ने ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी पाकिस्तान को समर्थन होगा कि आप जाइए और सऊदी अरब के साथ में डिफेंस डील करके बैठ जाइए। तीसरा, रीजनल कोलिशन। अब हमें रीजनल कोलिशन बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि ईरान के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, ईरान के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। साथ ही ईरान के भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब भारत को काउंटर, इन दोनों देशों को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ईरान के अंदर अपनी प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ानी होगी। और अब हमें ये भी सोचना होगा, क्या हमें भी एक ऐसी डिफेंस डील इजराइल के साथ साइन करनी चाहिए, ताकि जैसे जो पाकिस्तान ये सऊदी अरब के साथ करके बैठ गया है, क्या भारत को भी ज़रूरत है कि एक ऐसी डिफेंस डील हम भी किसी देश जो हमारे फ्रेंडली नेशन है, जैसे इजराइल
या कोई और देश जिसके साथ इस तरीके की हम डील साइन कर सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत के इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत को ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब यहाँ पर साथियों भारत को अपनी डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। चौथी चीज आती है मल्टी फोरम का इस्तेमाल। अब भारत को ये मल्टी फोरम पे बात भी उठानी चाहिए, जैसे कि ब्रिक्स है, यूएन है, कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ही जो करके बैठ गया है और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की मेंटेलिटी क्या है, ये एक टेररिस्ट स्टेट है। तो पूरी दुनिया के सामने अब ये बात रखनी चाहिए कि जो सऊदी अरब आज के समय ये करके बैठ गया है, इससे कहीं ना कहीं भारत और सऊदी अरब के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। साथियों, अब आने वाले समय में हमें यही देखना होगा कि भारत सरकार अब ये जो सऊदी अरब ने कदम उठाया है, भारत सरकार इस कदम को किस तरीके से रीड करती है और आने वाले समय में इस पर क्या रिएक्शन देती है। हालांकि इस डिफेंस डील में और क्या क्या है, ये अभी तक हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो और लेके आएंगे। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।